नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में सेप, है ना। चलो देखते हैं इसमें। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में चार टाइप बनते हैं, है ना। देखो इधर पहला टाइप है AB5 टाइप, दूसरा है AB4 प्लस 1 लोन पेयर टाइप, तीसरा है AB3 प्लस 2 लोन पेयर टाइप, और चौथा है AB2 प्लस 3 लोन पेयर टाइप, है ना। तो ध्यान रखना sp3d में चार टाइप बनते हैं। कितने टाइप बन रहे हैं? चार। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं चारों। AB5 टाइप, तो इस वाले टाइप में शेप बनती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणी द्विपिरामिडी। क्या बोलेंगे? त्रिकोणी द्विपिरामिडी। अच्छा, यहां पर आप देखो ए, और ये साइड एटम, और एक साइड एटम ये इधर लगा दिया, है ना। चलो अब एक साइड एटम ये इस प्रकार से, और एक ये अपन ने इधर लगा दिया, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो ये तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, है ना। और एक पिरामिड आप देखो ये नीचे बन रहा है, और एक पिरामिड ये ऊपर। तो नाम क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। अब इसमें आप देखो ये वाला एंगल हम देखें, कौन से बॉन्ड के बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं? ये येलो कलर वाले बॉन्ड, है ना। तो यहां पर एंगल बनता है 120 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, ये जो हमने येलो कलर से बना रखे, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये? इक्वेटोरियल बॉन्ड।
इक्वेटोरियल बॉन्ड। याद रहेगा, ये जो येलो कलर से हमने बनाए हैं ये कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल, है ना। और ये जो हमने बॉन्ड बनाया है व्हाइट कलर से, एक तो ये वाला और एक ये, है ना, इसका नाम है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। तो यहां पर आप देखो देखो थोड़ा सा समझो इसको। जैसे ये वाला हम मान लेते हैं, ये येलो कलर वाला जो बॉन्ड है ये इस प्रकार से, और ये जो व्हाइट कलर वाला बॉन्ड है ये एक इस प्रकार से आगे होता है और एक इसी प्रकार से बोट के पीछे रहेगा, है ना, एक ऐसा आगे और ये वाला पीछे मान लिया। अब यहाँ पर आप देखो एंगल यदि आप देखोगे तो ये इस प्रकार से और ये ऐसा आगे आएगा, तो इसमें आप एंगल देखोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री। और यदि हम इन व्हाइट और व्हाइट दोनों एक्सियल बॉन्ड के बीच में एंगल देखें तो एक ऐसा आगे आता हुआ और एक पीछे जाता हुआ, तो एक्सियल बॉन्ड के बीच में आप एंगल देखोगे तो आपको कितने डिग्री का मिलेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल मिल जाएगा, 180, है ना। चलो, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, है ना। और इस वाले एंगल की हम बात करें तो ये एंगल कितने डिग्री का होएगा, 180 डिग्री का, है ना। तो ध्यान रखो इसमें एंगल देखो 90 डिग्री का भी बनता है, 120 डिग्री का भी बनता है और 180 डिग्री का भी एंगल बन रहा है ना। चलो इधर देखो, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बताओ, पहला टाइप है ये, तो पहले टाइप में लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 0, है ना। चलो एंगल बताओ मेरे को आप, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल में आप देखो 90 डिग्री का भी बन रहा है, 120 डिग्री का भी बन रहा है और 180 डिग्री का भी बन रहा है। चलो, तो ध्यान रखना ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये जो हमने येलो कलर से बना रखे इनका नाम क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 120, है ना। और इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड के बीच में हम एंगल देखें तो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। और यदि हम एक्सियल बॉन्ड के बीच में एंगल देखें तो ये कितनी डिग्री का बन रहा है, 180, है ना। चलो एग्जाम्पल बताओ। तो इसमें एक तो आ जाएगा PCl5, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d और साइड एटम देखो कितने, 5, तो इस वाले टाइप में आ जाएगा। अगला देखो PF5, इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d और साइड एटम कितने, 5, तो इस वाले टाइप में आ जाएगा। अगला देखो AsCl5, इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। और साइड एटम आप देखो कितने हैं, 5, तो आ जाएगा ये भी। अगला देखो SbCl5, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d और साइड एटम देखो कितने आ रहे, 5,
तो आ जाएगा इस वाले टाइप में। अगला देखो SOCl4, तो इसमें सेंट्रल एटम है ये सल्फर, है ना। तो यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। और यहां पर आप देखो 4 तो क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन, तो हो गए साइड एटम 5, तो ये भी आ जाएगा। चलो नोट करो पहले इसको आप लोग। चलो अगला टाइप देखो। अगला टाइप है AB4 प्लस 1 लोन पेयर टाइप। तो यहां पर शेप बनती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। शेप क्या बनेगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। हिंदी में बोलते हैं विकृत चतुष्फल की, या फिर इसका एक और नाम है, इसको सीसा, क्या बोलते हैं? सीसा शेप, है ना। अच्छा अब यहां पर आप देखो ए, तो ये इस प्रकार से शेप बन जाएगी। और इसमें आप देखो एक लोन पेयर आ रहा, तो ये एक लगा दो इधर लोन पेयर, है ना। तो ध्यान रखना शेप क्या बन रही है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितना आ रहा है? एक। अच्छा एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल आ जाएगा SF4, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसमें sp3d, है ना। अब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा sp3d और साइड एटम कितने हैं? 4, तो भाई यहां पर देखो इस वाले टाइप से मैच हो रहा, तो आ जाएगा इसमें। अगला एग्जांपल देखो IF4 पॉजिटिव, तो इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, है ना। और देखो साइड एटम आ रहे 4, तो इस वाले टाइप में आ जाएगा। अगला देखो XeO F3, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? जिनोन। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जिनोन के कंपाउंड में सेंट्रल एटम हमेशा ही जिनोन रहेगा, है ना। हमेशा ही सेंट्रल एटम कौन रहेगा?
जिनोन। ये देखो ये आ जाएगा, है ना। तो जिनोन का ग्रुप नंबर 8 और 2 ये साइड एटम 10, है ना, ये आ जाएगा। तो इसमें आप देखो, हाँ ये आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3t। और इसमें आप देखो साइड एटम 4 आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, हो गए 4। अच्छा, लोन पेयर आपको देखना है कि लोन पेयर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो जिनोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ग्रुप नंबर के बराबर। अब यहां पर आप देखो कितने ऑक्सीजन है, 2। तो एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन बना रहे। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। तो 2 फ्लोरीन कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन बना रहे और 2 बॉन्ड फ्लोरीन, तो कितने बॉन्ड हो गए, 6। तो भाई 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2। तो 2 का एक लोन पेयर आ जाएगा। चलो नोट करो इनको पहले। चलो अगला टाइप देखो। अगला टाइप है AB3 प्लस 2 लोन पेयर टाइप। अच्छा, इस वाले टाइप में शेप बनता है टी शेप। कैसा बनता है, टी शेप, है ना। अब इसमें आप देखो ए, तो देखो दिख रहा टी जैसा, और लोन पेयर कितने हैं इसमें, 2। तो एक लोन पेयर इस प्रकार से होता है और एक इस प्रकार से। तो इसमें आप देखो, बताओ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 2 लोन पेयर है। एग्जाम्पल बताओ इसके। तो इसमें आप देखो IF3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। और साइड एटम आप देखो कितने, 3। भाई इस टाइप में आने के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए, 3। तो है साइड एटम। अच्छा, लोन पेयर आपको देखना है तो लोन पेयर देख लो। भाई आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना। और साइड एटम कितने हैं, 3। फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आयोडीन यहां पर कितने बॉन्ड बना रहा, 3। कितने बॉन्ड बना रहा, 3, है ना। तो यहां पर आप देखो आयोडीन 3 बॉन्ड बना रहा, तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 4। तो 4 के लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 2 लोन पेयर बन जाएंगे। इसे देख लो आप। चलो अगला देखो ICl3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो sp3d। और साइड एटम देखो 3 है, आ जाएगा। अगला देखो IBr3,
3, ये भी आ जाएगा। चलो अगला देखो ClF3, इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d, और साइड एटम देखो कितने आ रहे 3, यहां पर देखो sp3d और साइड एटम कितने हैं 3, आ जाएगा। चलो बताओ, ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा। इसमें आप देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा sp3d, और साइड एटम देखो कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, आ जाएगा। चलो नोट करो ये। अगला टाइप देखो इसका, AB2 प्लस 3 लोन पेयर टाइप। इस वाले टाइप में शेप बनेगा लीनियर। क्या शेप बन जाएगा, लीनियर। ये इस तरीके से। अब इसमें आप देखो लोन पेयर कितने हैं 3 लोन पेयर, है ना। तो 2 लोन पेयर ऊपर बना दो और 1 लोन पेयर बना दो नीचे, इस तरीके से। या फिर आप चाहो तो ये 2 नीचे बना दो और 1 ऊपर बना दो, है ना। तो बताओ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं 3 आएंगे। चलो एग्जाम्पल बताओ। बताओ I3- ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो जब इस प्रकार से आपको दिया रे तो आपको क्या करना है, कितने यहाँ पर आयोडीन है 3, तो एक आयोडीन को हमने मान लिया सेंट्रल एटम और बाकी के 2 आपको क्या मान लेना है साइड एटम। तो ऐसा बना लो आप ताकि आपको समझ में आए कि एक सेंट्रल है और 2 साइड है। अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। और इस टाइप के लिए साइड एटम कितने होना चाहिए 2, तो इसमें आप देखो 2 साइड एटम है तो आ जाएगा। और लोन पेयर देखोगे तो लोन पेयर कितने आएंगे 3, है ना। इसी प्रकार से Br3-, इसमें भी आप एक ब्रोमीन को मान लो सेंट्रल एटम और बाकी के 2 को मान लो साइड एटम, है ना, इस प्रकार से। तो इस पे भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, और देखो साइड एटम कितने हैं 2, तो आ जाएगा ये भी। अगला देखो XeF2, है ना। तो इसमें आप देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना, आ रहा हाइब्रिडाइजेशन। और साइड एटम देखो कितने 2, तो ये भी आ जाएगा। चलो
तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन में सेप।